बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रियल टेस्ट पॉइंट की जानिब से आप सब दोस्तों को खुशामदीद। पक स्टडी यानी मुताला पाकिस्तान के इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ के साथ एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। टाइम ज़ाया किए बाहर चलते अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये कहते हैं द दिल्ली प्रपोजल विच वाज प्रेजेंटेड बाय कायदा आजम ऑन 20 मार्च 1927 व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्रपोजल। यानी दिल्ली जो प्रपोजल थे जिसको कायदा आजम ने 20 मार्च 1927 को पेश किया था, इस प्रपोजल का मकसद क्या था। तो इसका जो मकसद था यहाँ पर ऑप्शन बी जो है डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, आज़ादाना इंतखाबात का जो मुतालबा था वो हो दिल्ली प्रपोजल का। क्वेश्चन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू दिल्ली प्रपोजल सीन वाज सेपरेटेड फ्राम, यानी दिल्ली प्रपोजल के मुताबिक सीन को किस सूबे से जुदा किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बॉम्बे। इस वक्त इसका नाम मुंबई है, उस वक्त इसका नाम बॉम्बे था। क्वेश्चन नंबर 3 है द हिंदू पॉलिटिशियन रिएक्शन अबाउट द दिल्ली प्रपोजल वाज, यानी हिंदू जो पॉलिटिशियन थे, जो सियासतदान थे, दिल्ली प्रपोजल के बारे में उनका रिएक्शन किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है नॉट पॉजिटिव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट अप ए 7 मेंबर commission under the Sir John Simon, which is called Simon Commission in 1927. Who boycotted this commission? यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन की सरबराही में सात आदमी पर मुश्तमिल एक कमीशन तैयार की जिसको हम साइमन कमीशन कहते हैं। ये 1927 में पेश किया गया था। इसका किसने इसका बाइकाट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बाइकाट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 द साइमन कमीशन प्रेजेंटेड इट्स रिपोर्ट इन जून, यानी साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट कब पेश किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 1930, ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वन ग्रुप ऑफ द मुस्लिम लीग headed by supported Simon Commission. अलामा इकबाल वाज आल्सो एमंग द, यानी मुस्लिम लीग का एक ग्रुप था जिसकी सरबराही ऑप्शन ए जो है सर मोहम्मद शाफी कर रहे थे, और इसी ग्रुप में अलामा इकबाल भी शामिल थे। उसने साइमन कमीशन का को सपोर्ट किया था। ये तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सर मोहम्मद शाफी की सरबराही में मुस्लिम लीग का एक दड़ा था, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक दड़े की सरबराही कायदा आज़म कर रहे थे और दूसरे दड़े की सरबराही सर मोहम्मद शाफी कर रहे थे। तो सर मोहम्मद शाफी के ग्रुप ने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 द साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस द इंडियन एक्ट दैट लास्टेड टिल द इंडिपेंडेंस, यानी साइमन कमीशन ने इंडियन एक्ट 1935 को मुतहारिफ करा जो बर सही की आज़ादी तक कायम उदायम रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 1935 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द रिएक्शन ऑफ साइमन कमीशन गवर्नमेंट बैंड, यानी साइमन कमीशन की रिएक्शन के तौर पर गवर्नमेंट ने किसको बैन किया, किस पर पाबंदी लगा दी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है कांग्रेस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर इन द रिएक्शन ऑफ साइमन कमीशन मुस्लिम लीग रिमेन, यानी साइमन कमीशन के रिएक्शन पर मुस्लिम लीग ने क्या रद्द अमल किया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है न्यूट्रल, यानी वो हेर जानिबदार रहा। क्वेश्चन नंबर 10 द नेहरू रिपोर्ट 1928 वाज फॉर दी, यानी नेहरू रिपोर्ट जिसको 1928 में पेश किया गया था, ये किस चीज़ के बारे में था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है फ्यूचर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेशन वर प्रेजेंटेड इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन अगस्त 1927 एट लखनऊ, ये लखनऊ में पेश किया गया था। क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग बिकॉज द कांग्रेस वायलेटेड, नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, इसको मुस्तरद किया क्योंकि कांग्रेस ने किस चीज़ की वायोलेशन की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है लखनऊ प्रपोजल की, दिल्ली लखनऊ प्रपोजल की
दिल्ली प्रपोजल की वायोलेशन की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द रिस्पांस ऑफ नेहरू रिपोर्ट रिप्रेजेंटेड हिज फेमस 14, यानी नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदा आजम ने अपने अहम 25 मार्च 1929 को क्या पेश किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है कायदा आजम, यानी नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदा आजम ने अपने मशहूर 14 नुकात पेश किए 25 मार्च 1929 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल एड्रेस एट इलाहाबाद, विच वन इज करेक्ट? अल्लामा इकबाल के 1930 के खुतबा इलाहाबाद के बारे में मंदरजा झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी, उन्होंने यहाँ पर इसी खुतबे में दो कौमी नज़रिए की को एक्सप्लेन किया था। ये दो कौमी नज़रिया सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश किया था, पे इसको इसकी वजाहत अल्लामा इकबाल ने 1930 में की और ये पाकिस्तान के बनने का सबब बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, दी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 20 नवंबर 1930 टिल 19 जनवरी, यानी पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जो ये लंदन में मुनक़िद हुआ था। ये अक्सर आता है कि राउंड टेबल जो है ये कहाँ पर मुनक़िद हुए थे, तो ये सारे के सारे लंदन में, ये टोटल 3 थे, ये सारे के सारे लंदन में मुनक़िद हुए थे। ये 22 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था और कब तक ख़त्म हो गया? तो यहाँ पर 19 जनवरी 1931 को लंदन में यानी 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक लंदन में जारी रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है 1931 के सही है। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? पहले राउंड टेबल में बरतानिया का वजीर आजम कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रामसे मैकडोनल्ड, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट प्रेजेंट? पहले राउंड टेबल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद नहीं थी, यानी इसमें शिरकत नहीं की? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है कांग्रेस, ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सितंबर टू नवंबर, यानी पहली राउंड दूसरी राउंड टेबल ये सितंबर से नवंबर तक जारी रहा। कब तक? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 1931, ये 1931 में पहले सितंबर से नवंबर तक जारी रहा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु वाज पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने शिरकत की? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है महात्मा गांधी, पहले में उसने शिरकत नहीं की थी, जबकि दूसरे राउंड टेबल में उसने शिरकत की महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर बी, द फेलर ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दी, यानी दूसरे राउंड टेबल के नाकाम होने पर ब्रिटिश का जो वजीर आज़म था रमसे मैकडोनल्ड, उसने किस चीज़ का ऐलान किया 1932 में? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है कम्युनल अवार्ड, उसने दूसरे राउंड टेबल के हाथ में कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। 21 कम्युनल अवार्ड वाज ए गिफ्ट फॉर द इंडियन, यानी दूसरे राउंड टेबल के खात्मे पर बरतानिया के वज़ीर आज़म रमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया था। तो ये कम्युनल अवार्ड है किया और ये किसके लिए था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है माइनॉरिटीज़, ये जो अकलियत थे उनके लिए एक अवार्ड था, उनके लिए एक तोहफा था, तो इसका ऐलान किया गया था। 22 द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड ऑन 17 टू 24 नवंबर 1932, यानी दूसरी राउंड टेबल जो थी वो 17 टू 24 नवंबर तक जारी रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 1932। पहली राउंड टेबल जो थी वो 1930 में थी, दूसरी जो थी 1931 में, और तीसरी जो थी ये 1932 में। नंबर 23, दिस कॉन्फ्रेंस इज फेल्ड बिकॉज डू नॉट पार्टिसिपेटेड इन दिस, ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, यानी फेल हो गई, नाकाम हो गई, क्योंकि किसने इसमें शिरकत नहीं की? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है बोथ ऑफ देम, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसमें शिरकत नहीं की। क्वेश्चन नंबर 24 से, बलूचिस्तान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंध प्रोविंस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान टील, पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान जो था ये किस सूबे के कंट्रोल में था? तो ये बलूचिस्तान जो था पाकिस्तान बनने के बाद ये 1970 तक, यानी पाकिस्तान जो था वो तो 1947 में बन गया, लेकिन सिंध का जो सूबा था ये बलूचिस्तान का जो सूबा था
ये 1970 तक सिंध के कंट्रोल में था। 1970 में इसको सिंध से जुदा करके इसको अलहदा यानी अलग सूबा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू दी 1935 एक्ट, हु हाउस two house of legislative were proposed. The name of the upper house was the council of state, consisted of, यानी 1935 के एक्ट के तहत यानी दो दो हाउसेस बन गए थे ऑफ लेजिस्लेटिव और प्रपोज। द नेम अपर हाउस का जो नाम था उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इसके मेंबर कितने थे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 156। द नंबर ऑफ ब्रिटिश मेंबर फ्रॉम द प्रोविंशियल स्टेट, यानी प्रोविंशियल स्टेट के लिए ब्रिटिश के जो मेंबर थे वो कितने थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 104। क्वेश्चन नंबर 27 है, अकॉर्डिंग टू दी 1935 एक दी प्रॉमिस गिव दी डिस्क्रेशनरी पावर और टू दी, तो यहाँ पर जो था प्राइम्स का जो सारा अख्तियार था वो गवर्नर के हाथों में था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1935 विच प्राइम्स हैज टू लेजिस्लेटिव हाउस, यानी एक 1935 के एक्ट के तहत किस सूबे के साथ लेजिस्लेटिव हाउस था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है असम, ये सही है। 1900 क्वेश्चन नंबर 29 है, इन द टू हाउस सिस्टम in the province the upper house was legislative council while the lower house was named, यानी टू हाउस सिस्टम के तहत जो दो हाउस बनाए गए थे तो अपर हाउस का नाम जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल था और लोअर हाउस का नाम किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1923 to 34 मुस्लिम लीग डिवाइडेड इनटू टू फैक्शन, यानी मुस्लिम लीग दो दड़ों में तकसीम हो गया। 1923 से 1934 तक मुस्लिम लीग दो हिस्सों में, वन वाज लीड बाय कायदा आजम वाली अदर वाज ली, एक की कायदा आजम जबकि दूसरी की कायद कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सर मोहम्मद शाफी, ये सही है। द कायदा आजम वाज वेंट टू लंदन एंड डिसाइडेड टू क्विट पॉलिटिक्स, कायदा आजम लंदन चले गए और सियासत को छोड़ने का फैसला किया। वाई? ड्यू टू दी टू फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग उस वक्त दो दड़े में तकसीम हो गया तो उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम लीग का जो असर था वो बाकी नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने सियासत को छोड़ दिया और ख़ुद लंदन चले गए और वहाँ पर वकालत शुरू की। क्वेश्चन नंबर 32 से, इन 1934 को आज़म वाज ऑन्स अगेन टेक पार्ट इन पॉलिटिशियन एंड कंबाइंड टू दी टू फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, 1934 में कायदा आज़म सियासत में वापस आ गए और मुस्लिम लीग को दोनों दौड़ों को ज्वाइन किया। हु ब्रिंग कायदा आज़म टू पॉलिटिक्स, तो दूसरी बार कायदा आज़म को यानी सियासत की तरफ किसने ला? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अल्लामा इकबाल ने उसको कई खतूत लेके कि आप आ जाए, आपको एक पे ज़रूरत है, इसलिए कायदा आज़म ने उसकी बात मानकर पैर वापस आ गए और मुस्लिम लीग के सदर बन गए। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु गिव जीना द टाइटल ऑफ कायदा आज़म इन 1937, यानी कायदा आज़म को 1937 में जीना को कायदा आज़म का जो टाइटल था 1900 ये किसने? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है मौलाना मेजहरुद्दीन, ये इंतहाई अहम है, ये अक्सर आता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन दी 1937 इलेक्शन विच पार्टी कम इनटू मेजॉरिटी, 1937 के जो इंतखाबात थे जो बड़े सहीर में हुए थे तो कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में आ गई, यानी कि कौन सी पार्टी अक्सरियत में आई? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 35, मुस्लिम लीग सेट अप एन 8 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द एंटी मुस्लिम पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑन 28 मार्च, मुस्लिम लीग ने 8 आदमी पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई ताकि वो कांग्रेस का मुस्लिम लीग के खिलाफ जो पॉलिसी है उनकी तहकीकात करे। ये कब? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है 1938, ये सही है। द शरीफ रिपोर्ट वाज इशूड इन मार्च 1938, ये सही है। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार जापान वाज द एलाई, यानी दूसरी जंग आज़मी में जापान ने किसका साथ दिया? तो यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जापान ने जर्मनी का साथ दिया था। जापान जो था वो जर्मनी का साथ था और तुर्की और बरतानिया जो थे ये एक दूसरे के साथ थे। मेरे ख्याल में एमसीक्यूज़ का ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।